हेलो फ्रेंड्स, बब्ता की रसीली रसोई में आप सभी का स्वागत है। अगर आप एक बार मेरे तरीके से मेथी के पराठे तैयार करेंगे तो बाकी सारे तरीके आप भूल जाएंगे। ना तो कड़वाहट होगी, ना ही तीखापन होगा। बहुत ही टेस्टी मेथी के पराठे बनकर के तैयार होंगे। तो चलिए तैयारी कर लेते हैं हम टेस्टी मेथी के पराठे बनाने की। इसके लिए हमने यहाँ पर 100 ग्राम करीब एक ताज़ा मेथी लिया है। आजकल मार्केट में खूब सारे मेथी आ रहे हैं। तो मेथी से हमने सारे डंठल को निकाल कर अलग कर लिया है। इसमें सिर्फ पत्तियाँ ही पत्तियाँ बची हैं और मैंने पहले ही इन पत्तियों को तो पानी से अच्छे से वॉश कर लिया है। अब तीसरी बार इस पानी में थोड़ा सा नमक डाल देते हैं और इन पत्तियों को डाल देते हैं और पत्तियों को हम 30 सेकंड के लिए पानी में भिगो कर रख देंगे। इस ट्रिक से मेथी की सारी कड़वाहट ख़त्म हो जाती है। आप इस ट्रिक से ज़रूर मेथी के पराठे को तैयार कीजिएगा। इस तरह पराठे बिल्कुल कड़वे नहीं लगते हैं और टेस्टी भी होते हैं। तो ये हो गई हमारी अपनी यूज़ की हुई पहली ट्रिक। इस ट्रिक से मेथी की सारी कड़वाहट ख़त्म हो जाती है। और दूसरी ट्रिक हम आगे बताने वाले हैं। तो करीब 30 सेकंड हो गए हैं इन पत्तियों को नमक वाले पानी में भीगे हुए। अब इसे हम पानी से अलग करके रख देते हैं ताकि जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए। आप यहाँ पर जाली वाली थाली का भी यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए पानी बिल्कुल साफ़ है और ये हमारे मेथी के पत्ते बिल्कुल साफ़ हो चुके हैं। अब इस मेथी के पत्ते को हम बारीक बारीक काट करके भून लेंगे। तो हमने यहाँ पर एक पैन लिया है। पैन में 1 चम्मच देसी घी डाल देंगे और इस मेथी के पत्तों को हम धीमी आंच पर हल्का सा भून लेते हैं। तो ये हो गई हमारी दूसरी ट्रिक। अगर मेथी के पत्तों को इस तरह घी में भूनकर तैयार करेंगे तो मेथी के पराठे बिल्कुल भी कड़वे नहीं लगेंगे और टेस्टी बनकर के तैयार भी होंगे। तो हम इसे धीमी आंच पर हल्का सा भून लेते हैं ताकि जितनी भी इसकी कड़वाहट हो वो ख़त्म हो जाए। इस तरह से बने पराठे बच्चे भी मांग मांग कर खाने वाले हैं। इतना टेस्टी पराठा बनकर के तैयार होगा। अगर आप इस हरी भरी मेथी को साल भर के लिए स्टोर करना चाहते हैं तो बिना घी डाले इसी तरह मेथी को तवे पर भून लें और इसे हम तब तक भून लेंगे जब तक इसका मॉइस्चर सारा ख़त्म ना हो जाए। जब ये अच्छे से ड्राई हो जाए तो आप इसे एयर टाइट कंटेनर में भरकर इसे स्टोर कर सकते हैं और साल भर का एंजॉय कर सकते हैं। तो मेथी का सारा मॉइस्चर ख़त्म हो गया है। मेथी अच्छे से भून चुकी है। अब गैस का फ्लेम बंद कर देते हैं, आगे की तैयारी कर लेते हैं। तो टेस्टी पराठा बनाने के लिए हमने यहाँ पर गेहूँ के आटे का यूज़ किया है। एक कटोरी में गेहूँ का आटा लिया है और टेस्टी और खस्ता बनाने के लिए हमने यहाँ पर बेसन का यूज़ किया है। तो हम 1 कटोरी गेहूँ के आटे में 4 चम्मच करीब बेसन डाल देते हैं। बेसन डालने से पराठे का टेस्ट तो बदलता ही है, साथ ही साथ पराठा बहुत ही क्रिस्पी खस्ता बनकर के तैयार होता है। और हमने यहाँ पर आधा चम्मच करीब अजवाइन लिया है। तो अजवाइन को हाथों पर क्रश करके डाल देते हैं। इससे पराठे का टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और पराठों को चटपटा बनाने के लिए हमने यहाँ पर अदरक लहसुन हरी मिर्च का पेस्ट लिया, उसे ऐड करते हैं। साथ ही टेस्ट के अकॉर्डिंग सफ़ेद नमक, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर और कलर के लिए यहाँ पर आधा चम्मच हल्दी का यूज़ किया है। आप बिना हल्दी डाले भी पराठों को तैयार कर सकते हैं। और हमने यहाँ पर बिल्कुल खस्ता पराठा बनाने के लिए दूध की मलाई का यूज़ किया है। जो दूध बॉयल करने के बाद मलाई पड़ जाती है उसे डालकर भी आप पराठों को तैयार कर सकते हैं। इससे पराठा बहुत ही खस्ता क्रिस्पी बनकर के तैयार होता है। अगर आपके पास मलाई ना हो तो आप यहाँ पर दही का यूज़ कर लें, लेकिन दही बिल्कुल ताज़ी होनी चाहिए, उसमें खट्टापन बिल्कुल भी ना रहे। और ये मेथी के पराठे बिल्कुल खस्ता बने इसलिए हमने यहाँ पर 1 चम्मच देसी घी का यूज़ किया है। साथ ही इसमें ऐड कर देते हैं भुना हुआ मेथी जिसे हमने भूनकर तैयार किया था। और सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं ताकि आटे में सारी सामग्री अच्छे से मिक्स हो जाए। हमसे यही गलती हो गई कि हमने यहाँ पर मेथी को काट कर नहीं बल्कि बिना काटे ही इसे भून लिया है। ये आटे में अच्छे से मिक्स नहीं हो पा रही थी, इसलिए हमने यहाँ पर आटे को वाली छन्नी से इस आटे को छाना और जो मेथी वाला पार्ट ऊपर आ गया उसे हमने मिक्सी जार में डालकर उसे हल्का सा पीस लिया। फिर हमने यहाँ पर उस मेथी को आटे में मिलाकर उसका यूज़ किया। तो देखिए इस तरह हल्का सा पीसने पर ये आटे में अच्छे से मिक्स हो गई। ज़रा सी भूल होने पर इतना काम बढ़ गया था। मलाई और घी डालने से में हल्की सी बाइंडिंग भी हो रही है। तो यहाँ पर पानी हमें बहुत ही कम यूज़ करना है। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका हम बढ़िया से डो तैयार कर लेते हैं। डो ना तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो ना तो बहुत ज़्यादा टाइट हो। बिल्कुल हम यहाँ पर पराठे के लिए मीडियम डो लगाना है। इतना आटा गूँथने में सिर्फ आधा कप पानी का यूज़ हुआ है। तो आटे का बिल्कुल मीडियम डो हमारा लग चुका है, ना तो बहुत सॉफ्ट है ना ही बहुत ज़्यादा टाइट है। अब इसके ऊपर हल्का सा ऑयल लगा देते हैं ताकि ऊपर की परत सूखे ना।
और इसे ढककर हम 5 मिनट रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे ताकि डो अच्छे से सेट हो जाए। तो 5 मिनट हो गए हैं डो को रखे हुए। डो अच्छे से सेट भी हो चुका है। एक बार फिर से इसे स्मूथ कर लेते हैं। अब इसमें से थोड़ा सा पोर्शन निकाल कर इसकी लोइयाँ काट लेते हैं। लोइयों का साइज़ थोड़ा हम बड़ा ही रखेंगे क्योंकि ये वाले पराठे थोड़े मोटे ही अच्छे लगते हैं। अब इसे दोनों हाथों के बीच घुमाते हुए चिकना पेड़ा तैयार कर लेते हैं और थोड़ा सा सूखा आटा डस्ट करके इसकी बड़ी सी हम पूड़ी या रोटी तैयार कर लेते हैं। जैसे हम रोज़ वाले पराठे बनाते हैं नॉर्मल वाले, वैसे ही हम यहाँ पर पराठों का शेप देने वाले हैं। तो इसकी बड़ी सी रोटी बनाकर तैयार कर लेते हैं और हमें यहाँ पर बेलन को बहुत ही हल्के हाथों से चलाना भी है। पराठे खस्ता और क्रिस्पी बने, साथ ही साथ इसकी लेयर अच्छे से खुल जाए, इसके लिए हमने यहाँ पर देसी घी का यूज़ किया है। आप चाहे तो यहाँ पर मक्खन का भी यूज़ कर सकते हैं। तो उसके ऊपर लगा देते हैं, उसको एक बार बीच से हम मोड़ लेते हैं। फिर इसी प्रोसेस को हम दोहराते हुए फिर से एक बार इस पर ऊपर 1 चम्मच देसी घी लगाकर फिर इसको पराठे का शेप देते हुए मोड़ लेते हैं, क्योंकि हम नॉर्मल पराठे इसी तरह बनाते हैं। और फिर इसे हल्के हाथों से हम बेल लेंगे। तो थोड़ा सा सूखा आटा डस्ट करके इसे बेल लेते हैं। आप चाहें तो बिना सूखा आटा लगाए भी पराठों को तैयार कर सकते हैं। पराठे आसानी से बन जाएंगे। आप चाहें तो यहाँ पर चौकोर पराठे भी तैयार कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर 3 कोन वाले पराठे तैयार किए हैं, ऐसे आप चौकोर पराठे भी तैयार कर सकते हैं या इसी डो से पूड़ियाँ भी तैयार कर सकते हैं। तो बिल्कुल बढ़िया सा शेप आ गया है पराठे का। अब पराठे को हम सेक लेते हैं। बहुत ही बढ़िया शेप आया है पराठे का। और पराठे को सेकने के लिए हमने यहाँ पर एक तवे को गर्म होने के लिए रख दिया था। हमें यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान देना है कि तवा बहुत ज़्यादा गर्म ना हो, ना तो बहुत ज़्यादा ठंडा हो। अब उसके ऊपर हम डाल देते हैं पराठों को और उसकी साइड को पलट लेते हैं और तुरंत इस पराठे के ऊपर हम घी लगा देंगे। आप चाहें तो यहाँ पर मक्खन का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको मक्खन पसंद हो तो मक्खन लगाकर भी पराठों को अलटते पलटते दोनों साइड से अच्छा से सेक लें। ये पराठे खाने में बहुत ही टेस्टी होते हैं और स्वाद तो दोगुना बढ़ जाता है अगर मक्खन लगाने से पराठों को तैयार किया जाए तो पराठों को उसी तरह अलटते पलटते हम दोनों साइड से अच्छे से सेक देते हैं जब तक कि बढ़िया सा कलर ना आ जाए। और पराठों पर बढ़िया सा कलर भी आ चुका है। अब इसे हल्का सा दबाते हुए हर साइड को सेक लेते हैं ताकि इसमें कच्चापन बिल्कुल भी ना रहे। तो देखिए कलर कितना प्यारा आया है पराठों का। इसी तरह हम दूसरे पराठे को भी सेक लेते हैं। तो उसे भी लड़ते पड़ते हम तैयार कर लेते हैं। तो दूसरा टेस्टी पराठा भी हमारा बन करके तैयार हो गया है। आप इस तरह से बनाकर बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं। बच्चे बहुत मन से खाएंगे क्योंकि इसमें पराठे में बिल्कुल भी कड़वाहट नहीं है। इस तरह से बने हेल्दी, टेस्टी और पौष्टिक गुणों से भरपूर ये मेथी के पराठों को आप लंच में या डिनर में इंजॉय कर सकते हैं। तो टेस्टी हमारे नाश्ते की थाली लग चुकी है और हमने इसे सर्व किया है मूली के मीठे अचार और टमाटर और प्याज की चटनी के साथ। आप इन पराठों का एंजॉय ग्रेवी वाली सब्ज़ी के साथ भी कर सकते हैं। इस टेस्टी खस्ता पराठों के साथ ये हमारी नाश्ते की थाली काफ़ी खूबसूरत भी दिख रही है। तो टेस्टी हमारी ये मेथी के पराठे तैयार हो चुके हैं। आप इस हेल्दी और टेस्टी पौष्टिक गुणों से भरपूर पराठे को बच्चों के लंच बॉक्स में दे सकते हैं या सफ़र में ले जा सकते हैं। ये ऊपर से बिल्कुल क्रंची हैं और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट। अगर आप मेरी यूज़ की हुई ट्रिक से इन पराठों को तैयार करेंगे तो पराठे बिल्कुल कड़वे भी नहीं लगेंगे और खाने में टेस्टी भी लगेंगे। अगर ये मेथी के पराठे बनाने का तरीका पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। और हमने इन मेथी के पराठों को सर्व किया है मूली के अचार और टमाटर की चटनी के साथ। अब एक पराठों को हम तोड़कर दिखाते हैं कितनी खस्ता कितने क्रिस्पी पराठे बनकर के तैयार हुए हैं। इसकी एक एक लेयर अच्छे से खुल रही है, ऊपर से बिल्कुल क्रिस्पी हैं और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट हैं। और पराठों का कलर देखिए कितना प्यारा आया है। और इन पराठों की लेयर देखिए एक एक लेयर अच्छे से खुल जा रही है और तोड़ने पर आपको पता दिख ही रहा होगा कितने खस्ता कितने क्रिस्पी पराठे बन करके तैयार हुए हैं। तो लीजिए तैयार हो गए हैं लाजवाब ये मेथी के टेस्टी पराठे। आप इस टेस्टी गर्मा गर्म पराठों को गर्मा गर्म चाय के साथ या सॉस के साथ भी खा सकते हैं। तो ठंड के मौसम के बनने वाली मेथी के पराठे बनाने का तरीका कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर ये टेस्टी रेसिपी और मेरी मेहनत ज़रा भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो मिलते हैं ऐसी ही रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।